फिरे दे तो चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तुम जाने जहाँ शर्मा गए, ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। फिर क्या होगा सोचो तो जरा, ऐसे न आहें भरा कीजिए मेरे के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। क्या हालचाल? उठने की तैयारी है या अभी भी सोने का इरादा है सबका? उठ जाओ लेज़ी लम्प्स। आज फौजा सिंह नाम के एक धावक की कहानी है, मैराथन रनर। तो ये जब छोटे थे बचपन में तो इनके पैर बड़े कमजोर थे और ये 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाते थे। बाद में वो सोचते, ईश्वर ने मुझे बचपन में कमज़ोर पैर इसलिए दिए थे ताकि आगे चल कर के मेरे पैर इतने मजबूत हों कि मैं दूर तक और देर तक दौड़ूं। तो फौजा सिंह कि जब बीवी और एक बेटे की देहांत हो गई तो वो यूएस चले गए अपने दूसरे बेटे के पास रहने के लिए, और 1-1.5 साल वो उसके पास वहीं पे रुके। और रुकने के बाद उनका जी नहीं लगा वहाँ, तो उन्होंने अपने एक दोस्त से ये बात शेयर की कि यार मेरा दिल नहीं लगता, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो दोस्त, आपको मालूम है कि हर मर्ज की दवा दोस्त होती है। फिर उनके दोस्त ने उनको कहा, क्या यार तू हमेशा रोता क्यों रहता है, एक काम करते हैं, चल हम लोग मैराथन दौड़ते हैं। तो वो अपने दोस्त की बात मान गए और 85 इयर्स की एज में उन्होंने पहला मैराथन दौड़ा। 82 इयर्स के एज में उन्होंने फर्स्ट मैराथन अपना दौड़ा। और उसके बाद जब उनको चूँकि इंग्लिश आती नहीं थी तो उनका जो कोच था वो हर जगह उनके इंटरव्यूज़ वगैरह में एज अ ट्रांसलेटर उनके साथ होता था। तो उनके कोच ने उनका नाम सजेस्ट किया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, और गिनीज बुक वाले आए उनसे मिलने के लिए, उनसे इंटरव्यू लेने के लिए और ये बातें करने के लिए। तो उन्होंने उनको बोला कि सारी बातें सुनने के बाद बोली कि आप अपना एज सर्टिफिकेट हमें प्लीज़ प्रोवाइड कीजिए। तो उन्होंने कहा 100 साल पहले कहाँ एज सर्टिफिकेट्स बनते थे और ये होते थे, लेकिन हाँ मेरे पास मेरे पासपोर्ट में मेरा एज है, और जब मैं 100 साल का हुआ था उसके बाद फिर क्वीन ने सेलिब्रेशन की थी तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स है, उसका सर्टिफिकेट उनके तरफ से आया था, वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास आपको दिखाने के लिए या देने के लिए। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वालों ने कहा कि नहीं, चूँकि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो हम आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं दर्ज करा सकते। उसके बाद वो वैसे ही अपना मैराथन दौड़ते रहे, और एक बार बीबीसी न्यूज़ वालों ने उनकी इंटरव्यू ली और उन्होंने उनसे पूछा कि
ख्वाजा सिंह जी, आप तो इस उम्र में भी इतने मुस्तैदी के साथ और इतनी जिंदा दिली के साथ जी रहे हैं और मैराथन्स दौड़ रहे हैं और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी में एक मकसद दे रहे हैं, लेकिन आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया, आपको कैसा लगा? तो उनका सिंपल सा जवाब था, ये क्या होता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स? तो उनकी जिंदगी का मकसद कहीं अपना नाम दर्ज कराना नहीं था, रिकॉर्ड्स बनाना नहीं था। वो जो कर रहे थे वो अपने आप को, अपनी जिंदगी को एक मकसद देने के लिए उन्होंने किया था, जिंदगी को जीने के लिए किया था, अपना वक्त गुजारने के लिए किया था और अपने आप को खुशी देने के लिए किया था। तो जिस काम में आपको खुशी मिले उस काम को में अपना 100% आप दे सकते हो, आप देते हो और कामयाब होते हो। तो हमें भी अपने जॉब फील्ड्स में देखने को मिलता है कि जो इंसान अपने जॉब से बहुत खुश है और बहुत दिल लगा करके उस जॉब को करता है तो उसमें वो एक्सेल करता है। और किसी भी काम को करने के लिए कोई उम्र नहीं होता कि मेरी अब तो उम्र हो गई है। ख्वाजा सिंह जी तो कह सकते थे मैं तो 85 साल का हो गया हूँ, अब तो मेरे मरने के दिन आ गए हैं, कब्र में पैर लटके हुए हैं, मैं क्या दौड़ूं मैराथन। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने अपनी दोस्त की बात मानी और अपनी जिंदगी को एक नई उड़ान दी। तो कहते हैं जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई और इम्तिहान अभी बाकी है। दोस्तों अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, दोस्तों अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे सारा आसमान अभी बाकी है। तो जिंदगी में कभी भी ऐसा मोड़ आए जब आपको लगे कि कुछ भी बाकी नहीं रह गया, अब क्या करें, अब तो सब चीज़ खत्म हो गया है, तो उस वक्त चाहे आप किसी भी एज में हो, चाहे किसी भी दौर से गुजर रहे हो, चाहे कुछ भी जिंदगी में चल रहा हो, अपनी जिंदगी को एक मकसद दें और एक नई उड़ान भरने की हौसला अपने आप में रखें, जरूर कामयाब होंगे। सो कीप रॉकिंग, कीप लविंग, कीप एंजॉइंग, लव यू ऑल, गुड डे।